तो स्टूडेंट नाउ वी स्टार्ट टॉपिक एसएससी, यानी कि एक करदाता यानी कि टैक्स पेयर। एन एसएससी मीन्स ए पर्सन, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन बिलो। एसएससी क्या है? जो अपने सेल्फ की आय पर टैक्स देने के लिए उत्तरदायी है। जो जैसे अदर अमाउंट इंटरेस्ट देने के लिए उत्तरदायी है। नंबर फर्स्ट, हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स। जो टैक्स देने लायक है वो एसएससी है। नंबर सेकंड, हु इज लायबल टू पे एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट। नंबर थर्ड, in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income. Number 4, under this act has been taken for the assessment of the loss sustained by him or by such other person. Under this act has been taken for the amount of refund due to him or to such other person whom is deemed to be an SSC under any provision of this act. Next, who is deemed to be an SSC in default under any provision of this act. Deemed SSC means एक तरीके से माना हुआ करदाता, माना हुआ टैक्स पेयर जो किसी के बदले में टैक्स जमा करता है, टैक्स देता है। सपोज कोई भी बिजनेस है, उसमें कुछ साझेदार हैं। एक साझेदार की यदि मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसका जो लीगल एयर्स होगा वो उस फर्म का पार्टनर होगा। वो उस पार्टनर का टैक्स पे करेगा। ऐसी स्थिति में उसे डीम्ड एसएससी माना जाता है। दूसरा, एक है डिफ़ॉल्ट एसएससी, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। इसे एक तरीके से जैसे डिफ़ॉल्टर एसएससी जो टाइम पर टैक्स पे नहीं करता, इस स्थिति में इसे डिफ़ॉल्टर एसएससी कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, ए पर्सन यानी डीम्ड एसएससी के बारे में डिस्कस करेंगे। ए पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एन एसएससी फॉर सम अदर पर्सन इज कॉल्ड डीम्ड एसएससी। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, विल बी ट्रीटेड एज एन एसएससी फॉर दैट इनकम ऑफ the deceased on his tax has not been paid by the deceased before his death. Second example, a person representing a foreigner or a minor or a lunatic is treated as SSC for income of such foreigner or minor. स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है एसएससी इन डिफॉल्ट। व्हेन ए पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी वर्क अंडर द एक्ट एंड ही फेल्स टू डू इट, इज कॉल्ड एसएससी इन डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन व्हाइल मेकिंग एनी पेमेंट टू अनदर पर्सन is liable to deduct income tax thereon at source, does not deduct income tax therefrom
or having deducted does not deposit it in the government treasury, he will be treated as an SSC in default from that income tax. स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है असेसमेंट ईयर। स्टूडेंट ये छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं जैसे एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, ये शॉर्ट नोट में आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। असेसमेंट ईयर क्या है? एक तरीके से कर निर्धारण वर्ष। इसका सेक्शन 2 है और सब सेक्शन 9। इसका सेक्शन है स्टूडेंट सेक्शन 2 और सब सेक्शन है इसका 9। देखिए करंट वर्ष इसका मीन्स 12 मंथ से होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को समाप्त होता है। एट प्रेजेंट असेसमेंट ईयर जो चल रहा है अप्रैल 2020 से, और नेक्स्ट इसकी समाप्ति कब होगी? 31 मार्च 2021 को। स्टूडेंट देखिए, इट मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स commencing on the first day of April, यानी कि 1 अप्रैल every year and ending on 31st March of the next year. An SSC is liable to pay tax on the income of previous year during the following financial year. Student, नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इट मीन्स गत वर्ष। इसका मतलब उसी फाइनेंशियल ईयर से है जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले समाप्त हुआ है। यानी एट प्रेजेंट असेसमेंट ईयर मैंने 1 अप्रैल से बताया और इसकी एंडिंग 31 मार्च 2021। यदि इसी का प्रीवियस देखेंगे तो अप्रैल 2019 या 2019 और इसकी एंडिंग 31 मार्च 2020। देखिए, यदि कोई भी देखिए द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नॉन एज प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर इन विच दिस इनकम इज टैक्सेबल इज नॉन एज असेसमेंट ईयर। यानी असेसमेंट ईयर में जो टैक्स दिया जाता है वो प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई गई है उसका। यानी असेसमेंट ईयर मैंने बताया 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2021, लेकिन इसका प्रीवियस ईयर देखेंगे तो 2019 से लेकर के और 2020 मार्च। इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एट द रेट्स prescribed by the relevant finance act for the assessment year। जैसे इसके कुछ पॉइंट दिया है। जनरली द प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। द फाइनेंशियल ईयर बिगिंस ऑन 1 अप्रैल and ends on 31st March। The financial year will be uniform the previous year for the SSC and for all sources of income. In case of newly set up
business or profession or any other new sources of income during the financial year. The previous year will begin from the date of setting up of new business or profession. From the date of coming into existence, profession from the date of coming into existence of new source of income and will end with the said financial year. In this case, the first previous year may be of less than 12 months. In other words, financial year is both a previous year as well as an assessment year. It is the previous year for the income earned during that the financial year and assessment year for the income earned during the preceding financial year. For example, the financial year 2020 यानी 2020 is the previous year for current income and is assessment year for the income earned during the financial year 2019 to 20 यानी 2019-20 जो प्रीवियस ईयर है उसका असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करेंगे, यानी कि जो चल रहा है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। स्टूडेंट, इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे देयर इज़ नो कंपल्सन ऑन एनी एसएससी टू क्लोज हिज अकाउंट्स इफ एनी पर्सनल or any other ground an SSC wants to continue to close. स्टूडेंट, आज हमने एसएससी के बारे में डिस्कस किया, यानी टैक्स पेयर्स के बारे में, असेसमेंट ईयर काल निर्धारण पर, और प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।